झटकों से केजरीवाल के घर में हाहाकार। संजय सिंह की टूटी आस, आतिशी पर गाज। जज ने सुनाया ऐसा फैसला, आपका खेल खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। केजरीवाल सदमे में है, आतिशी बौखलाई हुई है और संजय सिंह जेल में फूट फूट कर रो रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनके चहेतों को कोर्ट से 3 जोरदार झटके लगे हैं। ऐसे झटके कि आम आदमी पार्टी में मातम परस गया है। तो सबसे पहले बात कोर्ट के फैसले से बेचैन घूम रहे संजय सिंह की करेंगे। शराब घोटाले में संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी ने शराब घोटाले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तो संजय सिंह को उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन जज साहब ने सबूतों को देखकर उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। तो आगे कुछ बताएं उससे पहले ये बताते हैं कि आखिर संजय सिंह पर शराब घोटाले में कितने गंभीर आरोप लगे हैं। शराब घोटाले में ईडी के संजय सिंह पर आरोप। संजय सिंह को इस कथित अपराध से 2 करोड़ रुपए मिले। उनके पास जांच से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज हैं जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है। छापेमारी के दौरान संजय सिंह के घर से कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले। उनके घर से मिले दस्तावेजों में ईडी ऑफिस से खींची गई तस्वीरों के प्रिंट हैं। ईडी ऑफिस के दस्तावेजों को अवैध रूप से प्राप्त किया गया था। संजय सिंह शराब घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक हैं। आरोपियों और संदिग्धों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। पैसों के लेन देन में भी संजय सिंह का नाम सामने आया है। अब आरोप इतने गंभीर हैं तो कैसे जनता को घुन लगाने वाले नेता इतनी आसानी से जेल से बाहर आ सकते हैं? सबूत गवाह सब बोल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल अभी भी ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं। खैर, खुद भी बुरी तरह 2 केसों में फंस गए हैं। केजरीवाल के चिट्टे खोलेंगे आगे, लेकिन पहले संजय सिंह पर पड़ी दूसरी मार का खुलासा करते हैं। संजय सिंह के हाथ से राज्यसभा की सीट भी फिसल रही है। शपथ न ले पाने के पीछे कारण जेल नहीं, बल्कि राज्यसभा के नियम हैं। संजय सिंह की शपथ से पहले कुछ काम पेंडिंग है, उनका खत्म होना जरूरी है। संजय सिंह को 11 अगस्त को सदन से निलंबित किया गया था। जब तक विशेषाधिकार हनन समिति रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक संजय सिंह शपथ नहीं ले पाएंगे। अगर राज्यसभा रिपोर्ट देखकर संजय सिंह के निलंबन को रद्द कर देती है तो वो शपथ ले पाएंगे। अब तक संजय सिंह को कोई समन नहीं भेजा गया है, इसलिए उनकी शपथ पर संकट लग रहा है। तो अब संजय सिंह घोटाले की वजह से चारों खाने चित हो गए हैं। वही बात करें केजरीवाल की, तो उन्हें एक झटका तो शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश होने पर लगा, दूसरा झटका ध्रुव राठी केस में लगा है। उससे पहले भी सीएम साहब को पेशी देनी होगी। न बहाने काम आएंगे, न तिगड़मबाजी। अब काम तमाम होगा। 2 अलग अलग मामलों में केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश। 17 फरवरी और 29 फरवरी को उन्हें कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया। यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विवादित वीडियो को रीट्वीट करने के मामले में 29 को पेशी है। केजरीवाल के खिलाफ इस वीडियो को लेकर मानहानि का केस करवाया गया था। कोर्ट ने मानहानि के मामले को रद्द करने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा, अपमानजनक कंटेंट को शेयर या रिट्वीट करना मानहानि के ही बराबर है। इतनी मार पड़ गई, रस्सी जल गई, लेकिन सीएम साहब और उनकी टीम की बल नहीं जा रहे हैं। अभी भी केजरीवाल झूठ फैलाने, बीजेपी को अकड़ दिखाने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, बीजेपी ने भी कोर्ट का नोटिस आते ही केजरीवाल को बुरी तरह घेर लिया है। अंत में सत्य की जीत हुई और करप्ट बेईमान लोगों की हार हुई। अरविंद केजरीवाल जी को अब मानयोग कोर्ट ने भी कहा है कि ईडी के जो सम्मन थे वो जस्टिफाइड हैं और सम्मनों पे ना पेश होने के चलते, भगौड़ा होने के चलते अब मानयोग अदालत ने उनको 17 तारीख को उनके सामने पेश होने को कहा है। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मानयोग कोर्ट का ये फैसला, ये सत्य की बहुत बड़ी जीत है। अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया गया कोर्ट में उनको अपीयर होने को बाध्य किया गया कि आपको 17 तारीख को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। ये सम्मन इशू किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे ईडी के सम्मन नकली हैं, ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। ईडी ने सारे सबूत जब कोर्ट के सामने पेश किए, दस्तावेज पेश किए, रिकॉर्ड पेश किया, कैसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, क्यों उनको ईडी के सामने आना चाहिए? तो मानयोग कोर्ट भी उन दस्तावेजों को देखने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को पेश होने को कहने को मजबूर हुई।
तो मैं अब अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों के पास यह भी बचाव नहीं बचा कि यह नकली सम्मन है। अब अरविंद केजरीवाल जी को इस केस को फेस करना पड़ेगा। शराब घोटाले के चलते मैं फिर आज दोहरा देना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहने वाले व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में जाएंगे और लंबी सजा पाएंगे। तो मैं देखना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल अब क्या जवाब देते हैं। जिस जांच को वो गैर कानूनी बता रहे थे, जिस जांच को वो इलीगल बता रहे थे, उस जांच को कोर्ट ने अमली जामा पहना दिया है। तो अब आपको जांच का सामना भी करना पड़ेगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि शराब घोटाले में कितनी कमीशन, कितनी दलाली ली गई है। अब आपको बताना पड़ेगा कि शराब नीति क्यों बदली गई। अब आपको बताना पड़ेगा कि कितने करोड़ रुपए का घोटाला इसमें हुआ है। तो इस जांच का सामना अब अरविंद केजरीवाल को करना पड़ेगा। कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। अब मैं अगर वो कोर्ट की अवमानना करना चाहते हैं तो वो उनकी इच्छा है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र में कानून का शासन है, उसका पालन उन्हें करना ही चाहिए। देखिए, अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अगर आपने चोरी की है तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है अब सच की जीत हुई है। दिल्ली में केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केजरीवाल ने जितनी तेजी से झूठ बोल बोल कर जनता को घुन लगाया, उतनी ही तेजी से ईडी ने सारी परतें खोल दी हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।